भारतीय हुकूमत की इसराइल की हिमायत के बावजूद सोनम ने फलस्तीन के लिए आवाज उठा दी। भारतीय हुकूमत समेत वहाँ की अक्सरियत इस वक्त इसराइली फलस्तीन जंग में इसराइलियों के साथ है और फलस्तीन से नफरत का इजहार सोशल मीडिया पर जारी बयानात के जरिए किया जा रहा है। इन सब चीजों के बरक्स बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन सोनम कपूर ने फलस्तीनी बच्चों और वहाँ जारी मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिसके बाद इन्हें भारतीयों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोनम कपूर की जानिब से ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरीज पोस्ट की गई जिनमें मजलूम फलस्तीनों से इज़हार यकजहती किया गया। अदाकारा की इंस्टाग्राम स्टोरीज का स्क्रीनशॉट एक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया जिसमें सोनम को बहादुर करार दिया गया, जबकि खामोश रहने पर दीगर अदाकारों पर तनकीद की गई। अदाकारा की पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि गजा में आधी अवाम बच्चों पर मुश्तमिल है। सोनम कपूर ने अगली स्टोरी में अमरीकी सहाफी निकोलस क्रस्टोफ की तहरीर करदा मजमून का एक अक्तबास पोस्ट किया जिसमें इसराइली बच्चों की हिमायत जबकि फलस्तीनी बच्चों के साथ बेइज्जती की मजम्मत की गई थी। इसमें लिखा था कि अगर हम इसराइली बच्चों के लिए अखलाकी जिम्मेदारी के पाबंद हैं तो हमें फलस्तीनी बच्चों के लिए भी यही अखलाकी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इनकी जिंदगी का वजन बराबर है। अगर आपको सिर्फ इसराइल या गजा में इंसानी जिंदगी की परवाह है तो आपको दर हकीकत इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं है। इसके अलावा सोनम ने अपने इंस्टा स्टोरी पर गजा के अस्पताल की एक वीडियो भी शेयर की है। इस वीडियो में एक फलस्तीनी डॉक्टर को गजा में मौजूद फलस्तीनियों की हालत जार बताते हुए दिखाया गया है। अदाकारा ने इस दलखराश वीडियो के कैप्शन में लिखा है, रहम करो। वीडियो में डॉक्टर का बताना है कि इसराइली हुकूमत ने फलस्तीनियों को गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, लेकिन आप इन नन्हे बच्चों की हालत देखें। ये बच्चे वेंटिलेटर्स पर हैं। हम इन्हें ऐसी हालत में यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा सकते। डॉक्टर ने मजीद कहा कि इन बच्चों को यहाँ से कहीं लेकर जाना नामुमकिन है क्योंकि इनकी जिंदगी का इन्हिसार वेंटिलेटर्स पर है। याद रहे कि इसराइल की बमबारी में शहीद होने वाले 2800 अफराद में से 1000 से जायद बच्चे हैं। इनके अलावा 400 खवातीन भी इसराइली बमबारी का शिकार होने वालों में शामिल हैं, जबकि 10,000 से जायद अफराद जख्मी हैं।